Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthik Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. In a previous lecture, we have started a new chapter to be known as planning. Okay जी, अब planning हमने start करा था. More than a half chapter we have completed it. Okay, so planning में हमने क्या क्या करा? Meaning of planning, definition of planning, features of planning or characteristics we can say, importance or advantages or we can say benefits of planning. फिर हमने करा limitations of planning, फिर साथ ही में हमने कर दी उसकी external limitations भी. So I hope कि आपने घर पे एक बार 5 मिनट लगा के उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. So हम आने वाला अब जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें बस हमारे 2 टॉपिक रह गए प्लानिंग के चैप्टर के, ठीक है, वो हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. मतलब प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है जी. प्रोसेस मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी प्रोसेस आए ना तो प्रोसेस हमें लाइन वाइज ही याद करना पड़ता है और फंक्शंस भी हमें लाइन वाइज याद करने पड़े थे और इसलिए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी हमें लाइन वाइज ही याद करना पड़ेगा. पहला प्रोसेस है, क्योंकि आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि प्रोसेस में किसी चीज का प्रोसेस है तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे. प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमें प्लान बनाने के, हम प्लान क्यों बनाएं, हमें क्या अचीव करना है. तो पहले ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद ही हम प्लान देखेंगे ना कि हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाएं. अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे. सेकंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. डेवलपिंग प्रीमाइसेस. हम ना अपनी जब प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन and every planner is using conjure about what might happen in future. ठीक है, मतलब क्या, हर एक जो मैनेजर है ना उसको कुछ assumptions लेनी पड़ेंगी कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे. मीन टू से जरूरी नहीं है कि वो होगा, लेकिन बाय चांस वैसी सिचुएशन अराइज हो गई तो व्हाट वुड बी आवर स्टेप्स टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, राइट. सो डेवलपिंग premises is our second step. Third one is identifying alternative courses of action. Identifying alternative courses of action. हम ना आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को. वंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस आर एस्टैब्लिश्ड, it becomes necessary to discover the various courses of action which may be used to achieve the established objective, may be routine or innovative. मीन टू से पहले अगर प्लान बन गया उसके बाद हमने assumptions भी ले ली, अब हम थर्ड स्टेप में करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हम एक्शंस लेंगे उन चीजों को, assumptions जो हमने लिए उनको, उनसे निकलने के लिए. ठीक है, और ये हमारी रिजिड भी हो सकती है और इनोवेटिव भी हो सकती हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन. ठीक है ना. फोर्थ वन इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. इवैल्यूएट करना मीन टू से टेस्ट करना, मीन टू से दोबारा से उसको ध्यान से देखना. जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्टरनेटिव लिए उसको चेक करना, दैट इज दे आर, इफ दे विल बी इफेक्टिव और नॉट.
इवेल्युएट करना। फिफ्थ वन इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव। जब हम इवेल्युएट कर लिया ना ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को, तब हम उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस में से बेस्ट ऑफ बेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। नाउ हमारे ये 5 हैं। फिर हमारा 6th स्टेप है क्या होगा जी? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो गया, इवेल्युएटिंग हो गया, सिलेक्ट भी कर लिया। अब 6वां स्टेप हमारा होगा इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, जो प्लान है ना उसको ऑर्गेनाइजेशन हम सिलेक्ट भी कर लिया, कोर्सेज ऑफ एक्शन सब कुछ कर लिया। अब उन कोर्सेज ऑफ एक्शन उस प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी। अब 7th स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन जब इंप्लीमेंट करने के बाद ना हमें बहुत से रिव्यूज मिलते हैं कि कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा, तो हमें फॉलो अप एक्शंस लेने पड़ेंगे। मिंटू से हमें रिव्यूज लेने पड़ेंगे कि क्या हमारे जो प्लान्स हमने बनाए हैं क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? सो दीज आर द 7 स्टेप्स वी कैन से इन प्लानिंग, और वी कैन से प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, सो ये लाइन वाइज होंगे। हम दोबारा से पढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट स्टेप? setting objective. Every organization operates to achieve certain objectives. Objectives specify what the organization want to achieve. Therefore, the first step in planning is to define and describe clearly the objectives of the organization and each department or unit within the organization. Second is developing premises. Mean to say, हम alternative courses of actions को क्या कहते हैं यूज करेंगे, जो क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है अनसर्टेन है और अनप्रिडिक्टेबल है कि कल को क्या हो जाना है कुछ नहीं पता। सो हम therefore the manager is required to make certain assumptions about future. These assumptions are known as premises. जो premises है उसको हम कहते हैं assumptions, ठीक है? जो मैनेजर लेगा फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर को ठीक करने के लिए, ठीक है? They may be forecasted, exist plan or past information, right? Next, third is identifying alternative courses of action. Once the objectives and planning premises are established, it becomes necessary to discover the various courses of action which may be used to achieve the established objectives. ठीक है? फिर हम alternative courses of actions को select करेंगे जो क्या यूज करेंगे, मतलब जो क्या अचीव द जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो हेल्प करेंगे। Evaluating alternative courses. The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. जो हमने alternatives लेने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिए हैं उसके pros and cons को हम देखेंगे और उसको कहते हैं evaluate करेंगे। फिर है selecting an alternative. जब pros and cons को देख लिया फिर हम देखेंगे कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। क्या कहता है वो? दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने प्लानिंग का एक फीचर करा था, प्लानिंग इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे प्रूव हो गया कि स्टेप में डिसीजन मेकिंग होगी। कहाँ होगी? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते टाइम हमारी डिसीजन मेकिंग अप्रोच आएगी। जो कहता है दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कितने सारे प्लान्स आए, कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने खड़े, बट जिसमें सबसे कम कॉन्स हैं और जिसके प्रॉस बहुत ज्यादा हैं, और जो हम बेस्ट मेथड लगता है उसको हम लेंगे, राइट? सो उसको सिलेक्ट करेंगे। एन आइडियल प्लान वुड बी द वन विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड feasible and has the least negative consequences. मीन टू से उसके प्रॉस ज्यादा हो, कॉन्स बिल्कुल माइनर से हो। फिर नेक्स्ट इज implementing the plan. This step is concerned with putting the plan into action and doing what is required. The managers start communicating the plans to employees and initiate them to carry out the activity according to the specifications of plans. And last is follow-up action. Planning is a continuous process, so the managers keep on following up the plans to see that activities are performed as per the schedule or not. Monitoring the plans is important to ensure achievement of objective. Follow-up actions क्या होते हैं कि हम प्लानिंग के बाद हम रिव्यूज लें कि क्या वो प्लान सही जा रहे हैं और क्या ठीक
ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और बार बार मैनेजर्स को चेक रखना पड़ेगा कि क्या प्लान सही तरह जा रहे हैं, ताकि हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स या कुछ हमने प्लान में चेंज कर पाए, ताकि फ्यूचर में हमें दिक्कत ना आए। सो दीज आर द 7 स्टेप्स, एग्जॉस्टिव स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ओके, नाउ एक ना कंसेप्ट होता है डेरिवेटिव प्लान का। तो डेरिवेटिव प्लान क्या होता है? डेरिवेटिव प्लान्स, डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं? दीज आर टू बी नोन एज सपोर्टिंग प्लान्स। ठीक है जी, डेरिवेटिव प्लान होते हैं सपोर्टिंग प्लान, जो हमारा प्राइमरी प्लान को हेल्प करने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। और सपोर्टिंग प्लान, प्राइमरी प्लान कैसे? जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि हम अपने प्रॉफिट्स को 3 गुना करना है जी अपने नेक्स्ट ईयर में, या अपनी सेल्स को 3 गुना करना है अपने नेक्स्ट ईयर में। ये हमारा प्राइमरी प्लान है कि हमने ऐसा करना है, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हमने अचीव करने के लिए जो हमें प्लान करना पड़ेगा, मीन टू से टू ट्रेन द एम्प्लॉइज, टू इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, टू इंप्रूव द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये जो सारे प्लान्स उस प्राइमरी प्लान को अचीव करने के लिए यूज होंगे, उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान। ओके, ये आपको समझना चाहिए कि डेरिवेटिव प्लान क्या होता है। सो ये होता है डेरिवेटिव मीन सपोर्टिंग प्लान्स। अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में आएगा सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान। सेकेंड वन इज स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है जो एक बार यूज करके वो खत्म। फॉर एग्जाम्पल, दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट फॉर वन टाइम इवेंट। एक कोई टारगेट को अचीव करने के लिए एक टेम्परेरी सा प्लान, एक प्लान बना, और उसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। वो प्लान दोबारा किसी काम करनी है जब हमारा टारगेट अचीव हो गया तो, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान, दिस प्लान फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट डील विद द सिचुएशंस दैट कैन अकर अगेन एंड अगेन। मतलब ये जो इसका रिवर्स है, रिवर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये सिचुएशन अकर होगी बार बार, तो एक प्लान बनाएगा कि जब भी ये सिचुएशन अकर होगी तो हम एक स्टैंडिंग प्लान इसको यूज करेंगे, ऐसे इस अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। सो ये हमारा बार बार यूज होगा, ये हमारा वन टाइम यूज होके खत्म। अब नाउ हमारे 2 टाइप्स ऑफ प्लान हो गए, स्टैंडिंग, सिंगल यूज। अब हम करेंगे जी स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्लान। वो था हम जो पहले करा था, वो था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में सारा डिसीजन मेकिंग सारा कुछ आ गया। अब ये है क्वेश्चन है स्टेप्स फॉर मेकिंग प्लान। प्लान बनाने के लिए मतलब प्लानिंग से पहले के स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्लान। वैसे ही पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव्स होगा। सेकंड हो गई स्ट्रेटेजीज, फिर होगी पॉलिसी,
फिर होगा प्रोसीजर, फिर होगा मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। 8 हमारे स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ प्लान है। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, मीन टू से इट रेफर्स टू द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू रीच। पहले ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे, फिर हमारे होगी स्ट्रेटेजी। ये होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड्स 3 dimensions फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमिनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन टू से डिटेल में, ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म भी होंगे, शॉर्ट टर्म अलग होंगे, लॉन्ग टर्म अलग होंगे। फिर पॉलिसी, दिस जनरल स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द बाउंड्रीज विद व्हिच डिसीजंस आर मेड एंड दे डायरेक्ट डायरेक्शंस टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी जो है ये बाउंड्रीज हैं, दे आर द बाउंड्रीज विद इन व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क। ओके, हम एक पॉलिसीज बनाएंगे कि इसके अंदर अंदर ही हमें अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट हमें काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉलिसीज भी हो सकती है, कुछ माइनर पॉलिसीज भी हो सकती हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर हमें बताएगा डायरेक्ट मैनर इन विच सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। ये हमें बताएगा एग्जैक्ट मैनर ऑफ परफॉर्मिंग द सर्टेन एक्टिविटी, ठीक है। फिर होगा हमारा मेथड, इट प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म। They are formalized and standardized ways of accomplishing. It deals with the task which may be a setup of a procedure and specifies how a step is to be performed. ठीक है, इसमें आएगा methods of training and methods of recruitment. ये होगा, ये ना इसमें डिटेल मेथड होगा कि स्टेप्स बताएगा प्लानिंग के कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई मेथड्स होते हैं, जैसे मेथड ऑफ मीन टू से मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। दे आर फॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ अकम्प्लिशिंग रेपिटेटिव एंड रूटीन जॉब्स, दस आर कंसीडर्ड अंडर द स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूल, दे आर स्पेसिफिक स्टेट एंड फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं ना, तो हमें ये बताते हैं हमें क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए। तो दीज आर द रूल्स। फिर आएगा प्रोग्राम, दे आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस ऑब्जेक्टिव्स। ये ना डिटेल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। फिर होता है बजट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। मतलब कि फिगर्स, जब फिगर्स की बात आए ना तब हमारा बजट की बात आएगी। मतलब न्यूमेरिक टर्म्स में जब कोई हम बात करेंगे तो बजट की, ठीक है, तो आएगा बजट। इट इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिवाइस प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि ये हमारे थे प्लान बनाने के स्टेप्स क्या हैं। प्लान बनाने के हमारे टोटल 8 स्टेप्स हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट, ठीक है। और जो हम आज की क्लास में हमने क्या क्या किया था, हमने स्टार्ट करी क्लास अपनी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में ना बात आती है कि मैनेजर क्या करेगा। मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी बात कि प्रोसेस क्या होगा प्लानिंग का। उसके मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, पहले वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव सेट होगा, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस होगा, असम्पशंस देगा वो, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, फिर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस देखेगा, फिर इवैल्यूएट करेगा, फिर सिलेक्ट करेगा ऑल्टरनेटिव एक, फिर इंप्लीमेंट करेगा, फिर फॉलो अप एक्शन लेगा। ये तो थे मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस। फिर था प्लान कितने टाइप के होते हैं। प्लान 2 टाइप के होते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। फिर मैंने बात करी थी आपको डेरिवेटिव प्लान क्या होता है। फिर हमने करा स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्लान, मतलब इसमें प्लानिंग नहीं है, इसमें प्लान की टर्म यूज हुई है। प्लान को करते वक्त हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है,
फिर होगी स्ट्रेटजी, फिर होगी पॉलिसी, फिर होगा प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। ये हमारे 8 है। लेकिन जो हमारा जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग था दैट वाज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। हमें पेपर में तकरीबन आता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, या बताओ जी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है। सो आज की क्लास में हमने अपना प्लानिंग का चैप्टर अभी हमारा हो गया है कंप्लीट, टोटली कंप्लीट, एक भी टॉपिक नहीं रहा। सो हम कुछ ना अपनी बुक से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, फिर हम एनालाइज करेंगे क्या हमारा वो टॉपिक छूटा है, ठीक है जी। अब हमारा जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया जी 2015 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, शॉर्ट आंसर। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स क्या थे? वही कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स एक ही चीज है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ राइट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग ये प्लानिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा फीचर्स। यहाँ आएगा स्टेट एनी 4 फीचर्स, एक बार आया स्टेट एनी 5 फीचर्स, आपको बताया जाएगा। बट हमने फीचर्स कितने करे? 6 और 7 इनफ है, ठीक है। मे भी आपको याद भी हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आया जी, नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस। हाँ, क्वेश्चन आया था प्लानिंग प्रोसेस 2014 में, ठीक है। अब उसने बोला रेफर टू टेक्स्ट पेज 103, वही प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यही है जो हमारे साथ थे स्टेप्स। फिर एक क्वेश्चन था डिफाइन प्लानिंग, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या थी? इंपॉर्टेंस ऑफ, यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, जो हमने करा था। फिर ये हमारे शॉर्ट आंसर में ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमारे साथ में क्वेश्चंस हैं थोड़े लॉन्ग आंसर में, हम देखते हैं कैसा पेपर में आए हुए हैं। हमें आया एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी एज अ टाइप ऑफ प्लान। कैसे आया? पूरा नहीं आया, स्टेप्स नहीं आया ऑफ मेकिंग अ प्लान, बीच में से सिर्फ पॉइंट उठाया। उन्होंने बोला आप बताओ कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ और स्ट्रेटजी बताओ क्या होती है। लॉन्ग में आया था, ओके। ये आया था हमें 5 मार्क का। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी एज अ टाइप ऑफ प्लान, तो हम बताएंगे रेफर टू द डिजायर्ड पोजीशन, ये वो। मैं एक बात बोलूं आपको, ये जो स्टेप्स है ना फॉर मेकिंग अ प्लान, ये सीरियल ऑर्डर में ये जरूरी नहीं है। ये एक्चुअली डिनोट्स करते हैं कि हमारे ना जो हमने टाइप करे प्लान के, प्लान क्या होता है? टाइप होते हैं 2, ये मेजर टाइप्स होते हैं 2। और जो प्लानिंग की सिनोनिम्स होते हैं ना, सिनोनिम्स, आप सोचते हो कि प्लानिंग के ना कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज। स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, रूल्स, ये आपको मतलब एक बार पढ़ते हुए लगेगा कि यार यही तो प्लानिंग है। जैसे पढ़ते हैं स्ट्रेटजी क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इट इज अ टाइप, दीज आर, वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ प्लान, आगे सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। दीज आर नॉट द स्टेप्स, ओके। तो उन्होंने बोल दिया जी, साथ में क्वेश्चन लिख दिया ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी बताओ एज अ टाइप ऑफ प्लान, लिख दिया हमने। स्ट्रेटजी क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर उसने पूछा गिव द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एंड बजट एज अ टाइप ऑफ प्लान्स। बजट बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, स्ट्रेटजी बताओ। फिर उसने बोला गिव द मीनिंग ऑफ पॉलिसी, मतलब कि आपको जो 6 या 5 नंबर्स में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इतने, क्योंकि बुक में देखोगे ना 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में दी हुई है। और इतना डिटेल में आपको 8 देती तो पेपर बिल्कुल, बीच में से कोई 2 पॉइंट पूछेगा, एक्सप्लेन करो, और वो 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर लेने हैं इजीली, और ये बहुत इजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। पॉलिसी और रूल का डिफरेंस उसने बोला। पॉलिसी रूल क्या? एक रूल और पॉलिसी। जब आप पॉलिसी और रूल पढ़ोगे ना, उसका एक टी फॉर्म में टेबल ड्रॉ करके, चार्ट ड्रॉ करके आप उसकी डिफरेंसेस कर सकते हो। सो ये ऐसे के सिंपल क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको प्लानिंग के चैप्टर में। सो इट कंप्लीट्स आवर एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन चैप्टर प्लानिंग, दैट इज आवर 4th चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। कोई भी टॉपिक मेरे अकॉर्डिंगली नहीं रहा,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक रह गया आपकी बुक में या कुछ भी आपको डाउट लग रहा है मेरी क्लास में या कोई भी चीज समझने में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टिल देन हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू बी नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट फंक्शन हमारा पूरा डिटेल में चैप्टर हो गया और हमने अच्छे से कर लिया। अब नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, अब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन thank you so much for watching our videos and for supporting us. And if you didn't subscribe yet, so please do subscribe our channel, like, share, comment on our video, okay, and please press the bell icon, okay, for the further notifications. And till then, thank you so much. Bye bye.